ये लोग एंटी नेशनल हैं। आज से नहीं, जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए, चीफ मिनिस्टर हुए 1950 से लेकर आज तक, सभी ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में झारखंड को लूटा, रूल किया, शासन किया। अभी भी लुटाई हो रही है। बहुत से डीजीपी और बहुत से नीचे का अधिकारी, डीसी वगैरह सब इसमें पार्टी है। उनके बिहाफ में एक काउंटर एफिडेविट फाइल हुआ है, जिसमें उन्होंने जो लिखा है, जो कि एकदम जो मैंने कहा था उसको डिट्टो किया। और चौंकाने वाली बात यह है कि झारखंड सरकार इसको असंवैधानिक तरह से कंट्रोलिंग और रूलिंग कर रहा है, जो खुद अपने काउंटर एफिडेविट में लिख के दिया है, जो पारा 23 और 24 में है। मैं आप लोगों को सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, ताकि लोगों को जानकारी हो जाए कि ये सरकार है, जो भारत सरकार है, चाहे झारखंड सरकार हो, किस तरह से संवैधानिक तरीके से लूट रही है, शासन कर रही है, और डीसी उसका मदद कर रहा है लुटेरे की तरह। मैं सही रूप से मैं वही जो उसके शब्दों में मैं पढ़ना चाहता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लें। जैसे मैं पारा 23 है, विथ रिगार्ड टू स्टेटमेंट मेड बाय द पिटिशन इन पारा 4 लिख 12 ऑफ द रिट एप्लीकेशन अंडर रिप्लाई, इट इज़ हम्बली स्टेटेड एंड सबमिटेड दैट इट इज़ पार्शली ट्रू। फिर कहता है, इट इज़ ट्रू दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ झारखंड आर नॉट एम्पावर्ड नॉर हैव द जुडिक्शन टू रूल कंट्रोल द ईस्ट सिंहभूम इंक्लूडिंग शेड्यूल एरिया ऑफ स्टेट ऑफ झारखंड। फिर लिखता है, इट इज़ रॉन्ग टू से दैट concerned respondents are ruling and controlling the East Simbhum including scheduled area of state of Jharkhand। फिर पारा 24 में भी कहा, इसी बात को दोहराया है, विथ रिगार्ड टू स्टेटमेंट मेड बाय द पिटिशन इन पारा 4 सब पारा 13 ऑफ द रिट एप्लीकेशन अंडर रिप्लाई, इट इज़ हम्बली स्टेटेड एंड सबमिटेड दैट इट इज़ पार्शली ट्रू। के बाद एडमिट किया, इट इज़ ट्रू दैट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल एरिया all the power and jurisdiction vested in governor of state of Jharkhand for governance and control of scheduled area under Article 244(1) and provision in the 5th schedule, and council of minister with the chief minister of state of Jharkhand has no power and jurisdiction to control and rule the scheduled area। फिर फुल स्टॉप। इसके बाद फिर कहता है, इट इज़ रॉन्ग टू से दैट कंसर्न रिस्पोंडेंट आर एक्टिंग अंडर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ झारखंड एंड ऑन द डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ झारखंड एज द चीफ मिनिस्टर आर MLA from the Jamshedpur under the connivance and conspiracy with the chief minister, the permission given by the concerned respondent has been cancelled। इसमें स्पष्ट रूप से है कि झारखंड सरकार को खुद अपने सरकार, जिसमें चीफ सेक्रेटरी है, उन्होंने एफिडेविट करके कोर्ट में डाला है। 14/7/2021 को डाला है, एफिडेविट किया है। चीफ सेक्रेटरी भी इसमें पार्टी है, उसने भी एफिडेविट किया है, उसके बिहाफ में भी एफिडेविट हुआ और कहा है कि हमको गवर्न करने का, रूलिंग करने का पावर शेड्यूल एरिया में नहीं है। वो लिखित रूप में एफिडेविट पर है कोर्ट में। इसका मतलब हुआ सेंटर की सरकार, झारखंड की सरकार जो है असंवैधानिक तरह से रूल कर रही है। इसका मतलब यही हुआ कि ये लोग एंटी नेशनल हैं। आज से नहीं, जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए, चीफ मिनिस्टर हुए 1950 से लेकर आज तक, सभी ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में झारखंड को लूटा, रूल किया, शासन किया। अभी भी लुटाई हो रही है। जितने भी खदान है उसके उनका ऑक्शन हो रहा है। ऑक्शन क्या चीज़ होती है? ऑक्शन मतलब हुआ कि नीलामी। नीलाम किसका होता है? जिसका दिवालिया होता है। झारखंड सरकार को शेड्यूल एरिया की दिवालिया बना करके इन्होंने ऑक्शन करना शुरू कर दिया है, जिसमें सेंटर मोदी सरकार जो है वो परमिशन दे दिया है झारखंड सरकार को कि इसको ऑक्शन करे। ऑक्शन करने के लिए तैयार है। दिसंबर तक सारे जितनी भी खदान है, सोना है, लोहा है, अब्रक है, पोटेशियम, जो भी खदान में जो भी है, सारा का सारा ऑक्शन करने जा रही है। यहाँ कुछ नहीं बचेगी। कोयला उसका भी ऑक्शन किया, जो कि सरासर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सारी चीज़ें लोगों को जानकारी नहीं है, लोग जानते नहीं हैं, और सारा जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ हो रहा है। और डीसी और जितने भी डीसी सब पढ़े लिखे ले गए हैं, संविधान को जानते हैं, वो भी संविधान को जानते हुए असंवैधानिक काम कर रहे हैं, एंटी नेशनल काम कर रहे हैं। और
लुटेरे का काम कर रहे हैं, लूट करके सेंट्रल स्टेट को दे रहे हैं। और उतनी नहीं, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, जितनी भी सारी की सारी यहाँ के लूट करके दे रहे हैं सेंटर ऑफ स्टेट को, जो कि शेड्यूल एरिया का यहाँ के पैसा, यहाँ के लोगों का डेवलपमेंट होगा, वो नहीं हो पा रही है। इस शब्दों से कहा जा सकता है और कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो सरकारें हैं अवैध तरीके से, असंवैधानिक तरीके से शेड्यूल एरिया को 14 जिला में, 15 जिला में पड़ता, सारा का सारा लूट हो रहा है और यहाँ के लोगों को विकास बंद हो गया और मरने की स्थिति में, किसी तरह का विकास नहीं हो रहा। मेरा नाम कौशलेंद्र प्रसाद हुआ, एडवोकेट, झारखंड हाईकोर्ट, रांची। मैं इस केस में, नवीन मुर्मू केस में मैं एडवोकेट भी हूँ, जिसके चलते मेरे हमको जवाब भी आया है। उसका मैं सर्टिफाई कॉपी निकाला हूँ, उसका सर्टिफाई कॉपी है मेरे पास सबूत के तौर पर।